क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी संघर्ष एक घटना से नहीं बल्कि कई छुपे हुए कदमों और गुप्त एजेंडों से शुरू हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है। महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और अराजकता की ओर अजेय मार्च की कहानी। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम द्वितीय विश्व युद्ध की परछाइयों को उजागर करते हैं और छिपे हुए ट्रिगर्स को उजागर करते हैं। वर्साय की संधि, एक शांति जिसने युद्ध को बढ़ावा दिया। हमारी कहानी 1919 में वर्साय के महल के भव्य दर्पण हॉल में शुरू होती है। विश्व के नेता शांति को सुरक्षित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन सतह के नीचे छिपी हुई वर्साय की संधि ने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाईं, अपंग क्षतिपूर्ति, क्षेत्रीय नुकसान और सैन्य प्रतिबंध। जर्मन लोगों को आर्थिक कठिनाइयों और राष्ट्रीय अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें शायद ही पता था कि इन शब्दों ने जर्मनी के दिल में आक्रोश और हताशा के बीज बो दिए थे। फासीवाद का उदय, अधिनायकवाद की छाया। आर्थिक बर्बादी के बाद एक करिश्माई व्यक्ति छाया से उभरता है। उसका नाम एडोल्फ हिटलर। उग्र भाषणों और जर्मनी को फिर से खड़ा करने के वादों के साथ वह निराशा में डूबे एक राष्ट्र को मोहित कर लेता है। वर्णनकर्ता नाजी पार्टी का नाटकीय उदय प्रचार और जर्मनी के लिए एक नई सुबह के आकर्षण से प्रेरित है, लेकिन पर्दे के पीछे हिटलर की महत्वाकांक्षाएं किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह थीं। महामंदी, अराजकता में एक दुनिया। इस बीच दुनिया भर में शेयर बाजार गिर जाता है। दुनिया महामंदी में डूब जाती है। बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी फैलती है और सामाजिक अशांति नया मानदंड बन जाती है। जैसे जैसे राष्ट्र जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, गठबंधन बदलते हैं और चरमपंथी विचारधाराएं जमीन हासिल करती है, जिससे वैश्विक संघर्ष का मंच तैयार होता है। राष्ट्र संघ की कमजोरी, एक दंतहीन संरक्षक। एक और विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया राष्ट्र संघ अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, इटली ने इथियोपिया पर हमला किया और संघ निर्णायक रूप से कार्य करने में विफल रहा। प्रत्येक विफलता के साथ शांति की उम्मीद कम होती जाती है और दुनिया कगार के करीब पहुंचती जाती है। विस्तारवादी एजेंडा, विजय का खेल। यूरोप और सुदूर पूर्व के दिल में दो राष्ट्र अपने विस्तार की योजना बनाते हैं, नाजी जर्मनी और शाही जापान। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड पर कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया। चीन में जापान की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया असहज तनाव की स्थिति में देख रही है, लेकिन असली विस्फोट अभी आना बाकी है। म्यूनिख समझौता, शैतान के साथ एक सौदा। 1938 में यूरोपीय नेता शांति के लिए म्यूनिख में इकट्ठा हुए। एक समझौता हुआ जिसमें हिटलर को सुडेटेनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति देकर उसे खुश किया गया, लेकिन शांति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया यह समझौता केवल हमलावर को प्रोत्साहित करता है, जिससे दुनिया युद्ध के और करीब आ जाती है। नाजी सोवियत समझौता, एक अपवित्र गठबंधन। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में जर्मनी और सोवियत संघ ने एक गैराक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए। मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि के गुप्त प्रोटोकॉल पूर्वी यूरोप को प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। यह संधि आक्रामकता के अंतिम कार्य का मार्ग प्रशस्त करती है, जो दुनिया को आग की लपटों में जला देगी। पोलैंड पर आक्रमण, अंतिम चिंगारी। 1 सितंबर 1939 जर्मन युद्ध मशीन पोलैंड में पूरी ताकत से घुसती है। आक्रमण तेज और क्रूर है। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की खाई में गिर गई। द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग निर्णयों, महत्वाकांक्षाओं और असफलताओं से भरा था जो एक घातक नृत्य में उलझे हुए थे। जब हम इन घटनाओं पर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या इसे रोका जा सकता था? और इतिहास को दोहराने से बचने के लिए हम क्या सबक सीख सकते हैं? इतिहास की छाया के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो अतीत में और अधिक गहराई से जाने के लिए सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और किसी अन्य विषय पर अपने विचारों के साथ
एक टिप्पणी छोड़े जिसे आप जानना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो 1939 से 1945 तक चला, जिसने दुनिया के लगभग हर कोने को अभूतपूर्व पैमाने के संघर्ष में उलझा दिया। इसके मूल में दो विरोधी सैन्य गठबंधन थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। प्रत्येक पक्ष राष्ट्रों का एक गठबंधन था, जिनकी अपनी अनूठी महत्वाकांक्षाएं, नेता और कहानियां थीं, जो एक रहस्यपूर्ण और घातक नाटक में एक साथ बुनी गई थीं, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। धुरी शक्तियां, महत्वाकांक्षा का एक समझौता। जर्मनी, धुरी राष्ट्र के पीछे की प्रेरक शक्ति, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। नाजीवाद के बैनर तले हिटलर ने यूरोप पर हावी होने और विश्व व्यवस्था को नया आकार देने की कोशिश की। जर्मनी की सैन्य शक्ति और ब्लिट्जक्रेग रणनीति ने यूरोप को घुटनों पर ला दिया, लेकिन इसके विनाश के बीज इसकी अति महत्वाकांक्षाओं में बोए गए थे। इटली, बेनिटो मुसोलिनी द्वारा शासित इटली का लक्ष्य रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करना था। जर्मनी के साथ गठबंधन करके मुसोलिनी के इटली ने अफ्रीका और बाल्कन में विजय अभियान शुरू किया। हालांकि इटली की सेना लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण आंतरिक असंतोष और अंतः पतन हुआ। जापान, दुनिया के दूसरी ओर, जापान ने सम्राट हिरोहितो और हिदेकी तोजो जैसे सैन्य नेताओं के नेतृत्व में एशिया में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में शामिल कर दिया, जिससे संघर्ष वास्तव में वैश्विक मामला बन गया। प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए जापान की अथक खोज अंततः उसके विनाशकारी पतन का कारण बनी। मित्र राष्ट्र, प्रतिरोध का गठबंधन। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में अलगाववाद का रुख बनाए रखते हुए जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया गया। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के तहत अमेरिका मित्र राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया, जिसने भारी मात्रा में सामग्री और जनशक्ति की आपूर्ति की। डी-डे आक्रमण और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना ऐसे निर्णायक क्षण थे, जिन्होंने अमेरिका की निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया। सोवियत संघ, जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने पूर्वी मोर्चे पर धुरी राष्ट्रों के हमले का खामियाजा भुगता। स्टेलिनग्राद की लड़ाई ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें सोवियत संघ ने धीरे धीरे जर्मन सेनाओं को पीछे धकेल दिया। बर्लिन में रेड आर्मी का आगे बढ़ना पूर्वी यूरोपीय अभियान की एक नाटकीय परिणति थी। यूनाइटेड किंगडम, विंस्टन चर्चिल के दृढ़ नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम धुरी राष्ट्रों के खिलाफ एक गढ़ के रूप में खड़ा था। ब्रिटेन की लड़ाई ने देश के लचीलेपन को प्रदर्शित किया, जिसमें रॉयल एयर फोर्स ने जर्मन लुफ्टवाफे को पीछे धकेल दिया। ब्रिटेन की रणनीतिक स्थिति और औपनिवेशिक संसाधनों ने इसे मित्र राष्ट्रों के प्रयास का एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया। फ्रांस, हालांकि 1940 में जर्मनी द्वारा तेजी से पराजित और कब्जा कर लिया गया था, लेकिन प्रतिरोध की भावना चार्ल्स डी गॉल जैसे लोगों के माध्यम से जीवित रही, जिन्होंने फ्री फ्रेंच फोर्स का नेतृत्व किया। 1944 में फ्रांस की मुक्ति उसके लोगों के दृढ़ निश्चय का प्रमाण थी। चीन, 1937 से जापान के साथ क्रूर संघर्ष में उलझा चीन, चियांग काई-शेक के नेतृत्व में युद्ध में एक प्रमुख रंगमंच बन गया। चीनी प्रतिरोध, आंतरिक संघर्ष के साथ मिलकर इसे एक जटिल और महत्वपूर्ण मोर्चा बना दिया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य राष्ट्रमंडल राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के विभिन्न थिएटरों में सेना, संसाधन और रणनीतिक सहायता प्रदान की। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ गठबंधन बने, टूटे और फिर से बने, जिससे कूटनीति, विश्वासघात और बदलती वफादारी का एक जटिल जाल बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध का रहस्य इसकी अप्रत्याशितता में निहित था। आश्चर्यजनक हमले, युद्ध में बदलते ज्वार और गुप्त ऑपरेशन जो संघर्ष के पाठ्यक्रम को बदल सकते थे। हर नेता का निर्णय, हर लड़ाई का नतीजा और हर गठबंधन का बदलाव दुनिया की किस्मत बदलने की क्षमता रखता था। युद्ध की महाकाव्य कथा में वीरता, विनाशकारी क्षति और बेहतर भविष्य की स्थायी आशा के क्षण शामिल थे। जब धुरी राष्ट्रों ने अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की, तो मित्र राष्ट्रों ने स्वतंत्रता और न्याय को बनाए रखने के लिए एक हताश प्रयास किया। उस युग के तनाव और अनिश्चितता ने दुनिया को बेचैन कर दिया,
यह देखने के लिए कि यह विशाल संघर्ष कैसे समाप्त होगा, सांस रोककर इंतजार कर रहा था।